आपकी मर्जी, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है? सब कुछ कैसा हो रहा है? एक बेसिक सा सवाल है, एक दो बेसिक सा सवाल है, वो एक दो बेसिक सा सवाल आपको बताना है, करना है। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो इस सवाल देखने में ही लल्लू है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने x में से 1/x घटाया है तो 3/2 आ रहा है, और मैं जानता हूं 3/2 2 में से 1/2 घटाने पे आ सकता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे cot x जो है वो 2 है। 2 के केस में ही ऐसा हो सकता है। आप कहेंगे अगर निकालना हो तो वो आपकी मर्जी है। आप एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 3/2 लिख के और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 लिख के इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो भी x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फैक्टर करने के बाद भी, बट करने नहीं है। ठीक है। अब cot x अगर 2 है तो जो हमसे पूछा है वो पूछा है 2 प्लस 1/2 पूछा है, यानी 5/2 सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा 5/2। एक ये छोटा सा सवाल हमने लिखा है कि cot 1 डिग्री बटे 1 प्लस cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री बटे 1 प्लस cot 2 डिग्री, डैश 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 करके cot 89 डिग्री 1 प्लस cot 89 डिग्री का मान क्या होगा, ये बताना है। आसान सही सवाल है। अभी जो cot 89 है, इस cot 89 को हम लिख सकते हैं क्या? tan 1 डिग्री बटे 1 प्लस tan 1 डिग्री। और अब जो tan 1 डिग्री है उसको अगर हम पलट दें तो 1 बटे cot 1 डिग्री बटे 1 प्लस 1 बटे cot 1 डिग्री। ठीक है, मैंने cot 1 एलसीएम लेके काट दिया तो ये आ गया 1 बटे 1 प्लस cot 1 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहली और आखिरी टर्म जोड़ रहा हूं, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो मुझे पता चल रहा है कि ये थी cot 1 डिग्री बटे 1 प्लस cot 1 डिग्री प्लस 1 बटे 1 प्लस cot 1 डिग्री। ठीक है, बोलो या नहीं थी? तो मैंने कहा कि 1 प्लस cot 1 डिग्री क्या होगा, तो आपने कहा cot 1 डिग्री और प्लस 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा, यानी हम ये देख पा रहे हैं कि पहली और आखिरी टर्म मिला के 1 होगी। अच्छा, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, कोई बता सकते हैं महानुभाव? टोटल टर्म्स कितनी है? तो आपका कहना होगा कि जी टोटल टर्म्स हैं 89 डिग्री, 89 सॉरी, 1 से लेके 89 तक है। यानी बीच वाली टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म तो आप कहेंगे वो होगी cot 45 बटे 1 प्लस cot 45, और 44 टर्म्स इधर होंगे और 44 टर्म्स इधर होंगे। आपको मालूम है कि ये वाली 44 टर्म्स इन वाली 44 टर्म्स के साथ मिलके 44 इंटू 1 बना देंगे, क्योंकि हर दो टर्म एक एक बना रही है। प्लस cot 45 का मतलब कितना है? 1 बटे 1 प्लस 1 1/2, तो ये 44.5 आ गया। ये उत्तर है। सबका आ रहा था ए। ये सवाल देखना, सीजीएल प्री 2022 का सवाल है, तीसरा सवाल है आज की क्लास का। अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √5 कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। आपने देखा कि यार कॉस थीटा तो इधर जाके कॉमन आ जाएगा, मैंने कहा हाँ जी, तो साइन थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कॉमन आ गया, √5 माइनस 1। मैं इधर ले आया इसको, तो 1 बटे √5 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी ये कॉट थीटा आ गया। अब आपको पता है कि ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, मैं रेशनलाइज करना पड़ेगा। √5 प्लस 1 बटे √5 प्लस 1, तो कॉट थीटा क्या आएगा?
√5 + 1/4, यही उत्तर है। बोलो भाई। ये सवाल मैं आपको बता दूं, इस बार के CHSL में आया 2024 में, वो 179 तक आया। वैसे मैं ये सवाल अपने जमाने में सन 2018 में करा चुका हूं। सोचो, मैं जो 2018 और 17 में पढ़ा चुका हूं वो अब CHSL और CPO पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अब इस सवाल में आपको क्या ये क्यों करवाया जा रहा है, ताकि आप सीधे देखो तो कोई दिमाग ना लगाओ और सीधे समझ जाओ कि भैया बीच में cos 90 आएगा, और cos 90 आएगा तो उसका उत्तर क्या होगा? 0। सी उत्तर। कर लेंगे, कभी ऐसा सवाल आएगा तो तकलीफ ही नहीं होगी। cot 1, cot 2, cot 3, cot 89। अब cos वाला सवाल CHSL में पूछा गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि अब ऐसा सवाल CGL में आ जाए कि बीच में कहीं cos 90 आएगा, और cos 90 आएगा तो cos 90 क्या होता है? cot 90, सॉरी, बीच में cot 90 आएगा और cot 90 क्या होगा? 0। सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल आप कर लोगे, है आपका स्तर। मैं कह रहा हूं, पता है कई लोग ना, आप भी पलाश भाई ऐसे कर रहे हैं इस सवाल को। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने खुद ही अभी एक बात कही कि जी इसमें sin 10 आएगा, 350 वाला वहां कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? सब कट जाएंगे ऐसे। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे समझ लेते हैं, ये 10-20 इक्वल गैप पे जितनी वैल्यूज इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी पॉजिटिव होंगी, उतनी ही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। जितनी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, उतनी ही थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएंगे। सेम वैल्यू होंगी। तो मैं कह रहा हूं, हम निकालें भी ना और सोचें भी ना, हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा और इस सवाल का उत्तर 0 आ जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल गैप पे होगा तो देखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप ये देख लेंगे, ओ अच्छा यहाँ 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 सब कुछ कट गया। तो इस सवाल को करने की अप्रोच सबसे बेस्ट यही है कि आप ट्राइंगल पकड़ लें। जैसे ये कॉस है, कॉस 10, 20, 30, 360 तक है, तो मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पॉजिटिव होगा, तो फिर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा 0, फिर यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यही उत्तर है। बट इसमें तो एक सेकंड, इसमें तो बच जाएगा ना कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको लग रहा होगा बच जाएगा कि 360 बचेगा, अरे तो 180 भी तो है, ये भी तो सोचो, वो उससे कट जाएगा। आप देखते रहो, कई एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे ये 20-40 वाला है, अभी गैप कितने का था? 10-10 का था। अब 20-40 और फिर 360 तक जा रहा है, उत्तर क्या होगा? 0। सोचने की जरूरत ही नहीं। अब एक चीज समझनी होगी, जैसे कॉस में 180 तक भी हो सकता है और हम निकाल भी पाएंगे। कैसे? क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में क्या होता है? सब कुछ पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है? सब कुछ नेगेटिव। तो आप बता सकते हैं सवाल का उत्तर कितना आएगा? ये चीज तो समझो, थोड़ी सी शुरुआत हुई यहां से और एंड कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे किया 180 पे। ये चीज तो समझनी पड़ेगी ना। अगर शुरुआत cos 0 से होती तो उत्तर आ जाता, यानी थोड़ा बच जाएगा। अब कितना बच जाएगा? ये 180 बच जाएगा बस, बाकी सब कट जाएगा, क्योंकि मैं यहां से यहां तक काट पाऊंगा, ये वाला इस वाले से कट लग जाएगा, लेकिन ये इधर बच जाएगा। बोलो, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई। तो cos 180 कितना होता है? -1। ये सवाल का सही उत्तर आ जाए। ये चीज साइन में नहीं हो सकती, साइन में नहीं पूछा जा सकता सवाल, क्योंकि साइन पहले दोनों क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, तो साइन में ऐसा सवाल नहीं बनेगा। बट इसमें बनेगा cos 180 -1 उत्तर आ जाएगा। चलो अब कोई बात नहीं, अब तुमने ज्यादा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, बेसिक पे आते हैं। अजहर साहब देखिए, साइन 0 डिग्री था, 30 1/2 था, 45 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। यानी मैं अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा 0 से 30 से 45 से 60 से 90 तक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है।
आगे की तरफ चल रहा है। फिर मैंने देखा cos थीटा, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, 0, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि cos क्या हो रहा है, घट रहा है, 1 से शुरू हुआ था 0 पे पहुंच गया। मैं tan की बात करूं तो tan 0, फिर 1/√3 1 और सीधे इंफिनिटी तक पहुंच गया। तो क्या मैं ये निष्कर्ष लिख सकता हूं? तो मैं बस एक छोटी सी चीज कहने से पहले 2-3 सवाल भी पूछना चाहता हूं। उससे पहले जरा ये सवाल देख लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है तो पहले ये देख लो, पहले आप ये सवाल करो फिर उस पर जाएंगे। पहले ये करो, कर लेगा कोई आप में से सवाल? आप में से कितने सारे लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि अगर 1 + r² इंफिनिटी तक लिखा हुआ है तो 1/1 - r होता है? पता है या नहीं पता? ये जीपी का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा कि अगर आप इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो ये 1/1 - sin x होगा, बराबर 4 + 2√3। अच्छा, अगर आप इसका रेशनलाइजेशन कर लें तो 4 - 2√3 और नीचे 4 - 2√3। मैं तो कहता हूं उल्टा कर लो इसको, तो उल्टा करेंगे तो 1 - sin x और ये 4 - 2√3 ऊपर, और जो ऊपर था a + b a - b, 4 चौक 16 में से 12 चले जाएंगे, 4 का भाग लगा दूं तो 1 - √3/2 आ रहा है। कोरिया का बच्चा बोला कि जी 1 से 1 कट जाएगा मास्टर साहब, और sin x √3/2 आ जाएगा। आप यहां से ये भी कह सकते हो कि ये sin 60 की वैल्यू है, तो x 60 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और अगर x 60 आ गया तो tan² 60 3 हो जाएगा, और sin² x तो आपको पता ही है 3/4, वहां से 4 से 4 कट गया, 3 और 3 6 आंसर आ जाएगा। क्या हम कह सकते हैं कि 6 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे? अब ये सवाल क्या है, देखो, एक को अगर मैं उधर ले जाऊं, एक को, या ना ले जाऊं उधर, बोल दो तुम क्या दोगे यार? मत ले जाओ तुम, बस क्यों ले जा रहे हो तुम, प्लीज मत ले जाओ। मेरा तो मनता 7 4 चौक 16 48 नहीं ले जा रहा, क्योंकि एक को ले जाऊंगा तो और लफड़ा हो जाएगा, इसी का वो निकालता हूं। तो मैंने देखा 1 + 2 और ये आ जाएगा cos x, कॉमन ले लेता हूं, 2 cos x, अंदर आ जाएगा 1/1 - cos x बराबर 7 + 4√3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूं कि ये 1 - cos x और ये +2 cos x आएगा, तो 1 + cos x हो जाएगा। 1 + cos x और 1 - cos x बराबर 7 + 4√3, ये होगा। बड़ा गंदा सा आ रहा है, आने तो क्या दिक्कत है? हमने सही किया ना, 2 cos x कॉमन ले लिया, 1/1 - cos x है। इससे अच्छा तो 1 घटा ही लेते इसमें से, बदतमीज में से। मैंने 1 घटाया नहीं, मैंने इज्जत दे दी 1 को कि मैं 1 घटाऊंगा नहीं, घटा के और गंदा आ रहा था, बट ये अपना नौटंकी कर रहा है सवाल। अब मैं चाह नहीं रहा कि इसको रेशनलाइज करूं, रेशनलाइज तो मैं इसको कर ही सकता हूँ, बट मन नहीं कर रहा मेरा इसको रेशनलाइज करने का। कर देता हूँ, आप कह ही रहे हो तो। जैसे ये 7 + 4√3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + √3 का होल स्क्वायर है भाई, ये बोलो है या नहीं है? और अब मुझे उधर रेशनलाइज ना करके इधर करना पड़ रहा है, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। 1 - cos x, तो आप बोलेंगे 1 - cos x, 1 + cos x ऊपर 1 - cos² x आ जाएगा, और नीचे 1 - cos x का होल स्क्वायर, और इधर 2 + √3 का होल स्क्वायर। तभी एक लड़का बोला कि बाकी लड़कों को तो नहीं पता गुरुजी, लेकिन मुझे पता है कि 1 - cos² x sin² x होता है। ये मैंने बताया नहीं है अभी तक आपको, बट अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको आता होगा। आता है या नहीं? तो कुछ ज्यादा लंबा खींच गया, फिर ऐसे करने का इसको कोई मतलब नहीं निकलना, मुझे मजा नहीं आ रहा। हो तो जाएगा ये, मैं अंडर रूट ले लूंगा sin x बटे 1 - cos x, 2 + √3 आ जाएगा, फिर उसको उल्टा कर दूंगा, बट ऐसे नहीं। I don't like such type of behavior things. I don't like. मैं कुछ दूसरा करें। मैंने क्या किया, इसको भी 2 बना दिया, 2 बनाया,
तो यहाँ पे भी एक ऐड कर दिया तो ये हो गया 8। ठीक है, सरल करेंगे कुछ तो 2 और ये आ गया ब्रैकेट में 1/1 माइनस कॉस एक्स बराबर ये कितना होगा जी 8 प्लस 4√3। आपने 2 से काट लिया तो 1/1 माइनस कॉस एक्स कितना आ गया 4 प्लस 2√3। मैंने अब उल्टा कर दिया और उल्टा करने से पहले क्या किया वही आ गया जो पीछे किया था अभी, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था यार। मैं उतना गंदा कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। मुझे सवाल का सॉल्यूशन अगर गंदा हो तो मैं कहता हूँ कि सवाल ही नहीं है फिर। तो आपने देखा ये भी 4 माइनस 2√3 बटे 4 चौक 16 में से 4 गए तो ये 1 माइनस √3/2 आ गया। और मैं 1 से 1 काट के माइनस से माइनस काट के x कह सकता हूँ 30 डिग्री होगा। x अगर 30 डिग्री होगा तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा √3। यही इस सवाल का सही उत्तर है। ये सवाल होमवर्क में कर लो, सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। RW। चलो वापस उसी बात पे आते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्या बताई थी? मैंने कहा था कि जैसे साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90 से लगातार बढ़ रहा है, कॉस थीटा 1√3/2, 1/√2, 1/2 0 घट रहा है, ऐसे ही 10। इसको दोबारा लेके वापस आ जाता हूं यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, देख लिया आपने, इतना ये बता चुका था पहले। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कॉन्सेप्ट कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ती है। ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर की तरफ, इसका मतलब है बढ़ती है। बढ़ती है का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग है। और अच्छे से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आ जाएगा तो आप ही कर पाओगे, कोई और नहीं। ठीक है, अच्छा कॉस की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के 90 तक इसकी वैल्यू घटती है। ये जो साइन है ये डिक्रीजिंग का साइन है। यही समझाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को भी समझने में और हमें भी समझाने में। वहीं 10 की बात करें 0 से 90 तक तो इसकी वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग है। प्री वाले बच्चे तो समझ भी नहीं पाते इस चीज को। ऊपर वाला इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि साइन 0 डिग्री 30, 45, 60, 90 तो साइन 0 से लेकर के इंक्रीज हो रहा है 1 तक, वहीं कॉस 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज हो रहा है। यानी एंगल बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, एंगल घट रहा है तो ये घट रहा है। आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं तो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है? मान लेते हैं कि ये y बराबर साइन थीटा है तो ये चीज y होती है, वैल्यू होती है, और ये x होती है, यानी कि ये थीटा है। तो जो ग्राफ होता है साइन थीटा का वो होता है कि भाई 0 पे 0 ऐसे ऐसे होता है, यानी ये 0 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री पे π/2 मैक्सिमम होता है 1, फिर पाई यानी 180 पे फिर 0 और फिर ये -1 तक जाता है, मिनिमम होता है, फिर दोबारा π/2 ये 3π/2 और ऐसे 2π चलता रहता है। इतना ही याद कर लेंगे तो इस ग्राफ से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम 90 पे होता है, 0 से 1 तक गया, यानी 0 से 90 तक क्या हो रहा है? देखो जरा ऊपर, 0 से 90 तक अगर आप देख रहे हो तो ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। कल को कोई पूछ ले कि यार 90 से 180 तक बताओ तो घट रहा है। कल को कोई पूछ ले यार 180 प्लस से बताओ 270 के लिए, तो बढ़ तो रहा है लेकिन माइनस में बढ़ रहा है, इसका मतलब घट रहा है। अगर वहीं पे मैं y बराबर कॉस थीटा के ग्राफ की बात करूं तो कॉस थीटा का ग्राफ क्या है? x बराबर थीटा, y बराबर कॉस थीटा है ही, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है। यानी 0 पे मैक्सिमम होता है 1 0 डिग्री, 90 पे और ये 180 पे। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया 0 से 90 में कॉस घटता है। अच्छा 90 से
80 के बीच में। कॉस बढ़ता है बट नेगेटिव है, इसलिए यहाँ भी घट रहा है। यानी कॉस तो 0 से लेकर के 180 तक पूरा घटता है। सिर्फ यहाँ बात 90 तक की नहीं है, 180 में भी ये घटता है। जबकि साइन के केस में ऐसा नहीं है, साइन 0 से 90 में बढ़ता है और 90 से 180 में घटता है। लेकिन कॉस 0 से 90 में भी घट रहा था, 90 से 180 में भी घट रहा है। रहा तो वो बढ़ रहा है, लेकिन वो माइनस में बढ़ रहा है, इसलिए घट रहा है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? चलो अब ध्यान से समझो। अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है कि ये दोनों 0 और 90 के बीच में। ठीक है भाई, ये दोनों 0 और 90 के बीच में। आपने कहा कि अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है बीटा से। अल्फा अगर बीटा से बड़ा है तो साइन अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा से। बोलो, साइन अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा से, और कॉस अल्फा छोटा होगा कॉस बीटा से। कॉस अल्फा छोटा होगा कॉस बीटा से। ये बात क्लियर है कि नहीं? कि अल्फा अगर बड़ा है बीटा से तो साइन अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा से, कॉस अल्फा छोटा होगा कॉस बीटा से। क्यों? क्योंकि एंगल बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है, इसलिए एंगल बढ़ा तो साइन भी बढ़ा। लेकिन कॉस का घटता है तो एंगल छोटा तो साइन का मान बढ़ा, यानी एंगल बढ़ा तो साइन का मान छोटा, तो कॉस अल्फा छोटा होगा कॉस बीटा से। ठीक है, अगर अल्फा छोटा है बीटा से तो साइन अल्फा भी छोटा होगा बीटा से। यानी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल वाला ही जो बीच वाला है साइन, वही साइन में आ जाता है। लेकिन कॉस में आएगा तो उल्टा होगा कि एंगल अगर छोटा है, जैसे 0 छोटा है 90 से, लेकिन कॉस 0 बड़ा होता है कॉस 90 से। यहां तक बात समझ में आई है सबको या नहीं? तो मुझे बता दो क्लियर। सिर्फ यहां तक पूछ रहा हूं, यहां तक समझ आई है जहां तक मैंने गुलाबी पेन से लिखा है, यहां तक, इस ग्राफ से या जैसी भी आपको आई है। देखो जरा इस चीज को समझो। मैं ये कह रहा था, साइन ने जब बढ़ना चालू किया और कॉस ने जब घटना चालू किया तो 45 पे दोनों बराबर हो गए। हो गए या नहीं? 45 पे दोनों बराबर हो गए। तो 45 पे 1/√2, 1/√2 बराबर हो गए। ये तो घट रहा था, बढ़ रहा था, और ये घट रहा था। यानी मैं ये कह सकता हूं 0 से 45 तक कॉस तो अपने आप को बड़ा महसूस कर रहा था। यहाँ 1 था, यहाँ √3/2, देख लो ये 0 था। लेकिन जब इसने इसको यहाँ पकड़ लिया तो ये तो आराम कर रहा था। इसको ऐसे समझो ये खरगोश है कि शुरुआत में बहुत तेज दौड़ रहा है और ये कछुआ है, लेकिन यहाँ पे बराबर हुए और एक टाइम पे ये इसको पार करते हुए आगे निकल गया। यानी 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा हो गया, जीत गया। वहीं कॉस 45 से 90 में क्या हुआ? साइन से हार गया। बात आई नहीं आई समझ? मैं लिख के बताता हूं। देखो, मैंने कहा अगर 0 से 45 डिग्री की बात हो रही है, 0 से 45 डिग्री की, तो कॉस बड़ा होगा साइन थीटा से। आप ये भी देखो कि मैंने इक्वल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया इक्वल? क्योंकि 45 पे इक्वल होते हैं ना, और 45 पे यहाँ इक्वल लगानी है तो इक्वल नहीं आएगा। यहाँ 0 पे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पे तो कॉस बड़ा ही होता है, इक्वल होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर 45 पे इक्वल आ गया, यानी यहाँ पे जो इक्वल आएगा वो इस बात पे निर्भर करेगा 45 वाले इक्वल पे, इस पे नहीं करेगा। ये इक्वल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा अगर 45 शामिल किया है, इक्वल है, तो कॉस थीटा बड़ा या बराबर होगा साइन थीटा के, क्योंकि 45 पे बराबर होता है। वहीं जब हम 45 से 90 डिग्री की बात करते हैं तो कॉस थीटा छोटा हो जाता है साइन थीटा से। अगर हमने 45 पे इक्वल लगा दिया तो कॉस थीटा छोटा होगा और इक्वल भी होगा साइन थीटा के। इतनी सी बात लिख लो, फिर इस पे सवाल करेंगे आप। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था कि 1 डिग्री और 1 में क्या डिफरेंस होगा, ध्यान से समझना। ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, अब इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि 1 का मतलब होता है 1 रेडियन, या इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं 1 की पावर c, और ये लगभग इक्विवेलेंट होता है 57 डिग्री के। लगभग लिख रहा हूं, होता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि 57 डिग्री बड़ा होगा 1 डिग्री से, यानी 1 बड़ा होगा 1 डिग्री से। तो फिर भैया साइन 1 भी बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। होगा या नहीं होगा? या ये कह सकता हूं इसी को और करके कि साइन 1 डिग्री छोटा होगा साइन 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, इस पे सवाल आएगा तो बच्चे गलती करेंगे, हर कोई नहीं कर पाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो,
अगले सवाल पे चल रहा हूं, आप समझ गए इसको क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छा लगता है। ये सवाल सीडीएस 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। कौन सा सही है बता सकते हैं? देखो भाई, जिनसे नहीं हुआ, आपको पता है कि 1 डिग्री छोटा होगा 1c से, तो फिर साइन 1 डिग्री छोटा होगा साइन 1c से, लेकिन कॉस में उल्टा होगा, कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा कॉस 1c से। टेन बड़ा होता है, बढ़ता है टेन, तो टेन 1 डिग्री भी छोटा होगा टेन 1c से। अब देखते हैं कौन कौन से सही है। तो पहला तो गलत है भाई, और दूसरा भी गलत है, और तीसरा भी गलत है। मतलब एक भी सही नहीं है, ये तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो कोई सा भी सही नहीं है, 1 2 3। अभी हमने बात की कि जो एक है वो लगभग 57 डिग्री के बराबर है, तो भैया दो किसके बराबर होगा? लगभग 114 डिग्री के बराबर होगा, होगा 114 डिग्री। तो मैं आपसे बस इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि जब साइन 114 डिग्री की बात आएगी, तो आप में से मैक्सिमम लड़के ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा होता है। यानी मैं ये लिख सकता हूं साइन 114 डिग्री को साइन 66 डिग्री लिख सकता हूं, और 90 तक इसका मान बढ़ता है, तो साइन 66 डिग्री साइन 2 डिग्री से तो बड़ा होगा, होगा। और साइन 66 डिग्री मतलब वही साइन 2 डिग्री से बड़ा होगा। तो साइन 2 बड़ा होगा साइन 2 डिग्री से, यानी साइन 2 डिग्री छोटा होगा साइन 2 से, बी उत्तर है। ये सवाल देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ है। ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने पढ़ा है आपको कि इसकी वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है। कॉस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द थीटा इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये गलत है। कॉस थीटा फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ही घटता है, 90 से 180 तक लगातार घटता है। तो अगर यहाँ डिक्रीजिंग होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो पहला वाला सही है, सेकंड वाला बिल्कुल उल्टा है। थर्ड स्टेटमेंट है कि 0 से लेकर के 45 तक साइन थीटा बड़ा होगा 0 से, बिल्कुल सही बात है। और कॉस थीटा से छोटा होगा, तो साइन थीटा 0 से लेकर 45 तक में छोटा होता है कॉस से, मानते हो कि नहीं? और 45 से लेकर के 90 में साइन थीटा छोटा नहीं होता है, तो ये नहीं होगा सही। तो 1 और 3 सही होंगे। ये कैसा लगा ये सवाल? थीटा से 90 के बीच में है, यानी हमें ये समझ में आ गया कि कॉस थीटा हो चाहे साइन थीटा, 0 से 90 के बीच में इसका जो मान होगा वो 1 तक जाएगा, और 0 यही है भाई। 0 से 90 के बीच में 1 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। कोई भी ऐसी संख्या जो 0 और 1 के बीच में होती है, आप कोई भी देख लो, 1/2 देख लो, 1/4 देख लो, 1/6 देख लो, कोई भी ऐसी संख्या जो 0 और 1 के बीच में होती है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, जैसे 1/4। मैं ये कह रहा हूं 1/2 का स्क्वायर छोटा होता है 1/2 से। मैं यही आपको समझा रहा हूं कि कॉस थीटा छोटा होगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा छोटा होगा कॉस थीटा से। हम बराबर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो कॉस थीटा बड़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको पता है ये भी सेम है कि साइन थीटा बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा से। अगर यहां पे आप इतना समझ लो, अगर यहां पे इक्वल लग गया, यहां पे मैंने इक्वल लगा दिया, चेंज कर देता हूं सवाल, यहां पे मैंने इक्वल लगा दिया, मैडम चेंज किया है, मिटाना मत। तब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? फिर ई ऑप्शन लिख रहा हूं, साइन थीटा बड़ा होगा, बराबर हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि 90 पे 1 होता है। अब बराबर आएगा। हाँ, 0 डिग्री पे भी इक्वल हो सकता है, बट 0 पे भी तो इक्वल लगा हुआ नहीं था। अगर 0 पे इक्वल होगा, और करके लिख देता हूं यहां पे, और 0 डिग्री पे भी अगर इक्वल हुआ तो भी यही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है।
सारे सवाल आगे के कंसेप्चुअली है। मैंने कहा भी था कि आज बेसिक क्लास, ये बेसिक समझने में दिक्कत आती है बच्चों को, इतना आसान नहीं होता। ये देख लो जरा, 0 से लेकर के x 45 डिग्री है और 45 से लेकर के y 90 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बता सकते हैं कौन सा एक सही है? अब आपको पता है कि 0 से 45 में साइन बहुत अपने आप को नीचा महसूस कर रहा था, लेकिन जब 45 से 90 में कूदा तो बड़ा हो गया। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले में बड़ा होगा, उसमें छोटा होगा, यानी कि साइन एक्स। अरे आप ऐसे ही समझ लो ना कि यहाँ पे एक्स मान लेते हैं 40 डिग्री है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स 50 डिग्री है, यानी एंगल तो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे ये तो कहा जा सकता है सीधे सीधे कि वाई बड़ा है एक्स से, तो फिर साइन वाई भी बड़ा होगा साइन एक्स से। इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। साइन वाई बड़ा होगा साइन एक्स से, यानी साइन एक्स छोटा होगा साइन वाई से। और करके लिख सकते हैं, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? साइन 35 डिग्री बड़ा होगा कॉस 55 डिग्री से, कॉस 61 डिग्री बड़ा होगा 1/2 से, साइन 32 डिग्री बड़ा होगा 1/2 से। देखिए 1/2 का मतलब बेसिकली कॉस 60 और इसका मतलब कॉस 30 है। तो मुझे ये मालूम है कि जब कॉस में एंगल बढ़ता है तो वैल्यू छोटी होती है, यानी 61 छोटा होगा 60 से, तो ये गलत है। लेकिन साइन में वैल्यू बढ़ती है अगर एंगल बढ़ता है तो 30 से, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, साइन 30 आएगा। अगर ये 30 डिग्री है और ये 32 डिग्री है तो आप समझना कि एंगल बड़ा है तो वैल्यू बढ़ेगी, यानी साइन 32 डिग्री बड़ा होगा साइन 30 से। सी इज द करेक्ट आंसर। डन कर दिया था। और ये 10 45 है, तो हम ये भी जानते हैं कि 44 अगर छोटा है तो 10 44 डिग्री छोटा होगा 10 45 डिग्री से, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मान बढ़ेगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो भाई, द वैल्यू ऑफ कॉस 25 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री इज। तो कॉस 25 और साइन 25, आपको पता है कि जो 25 है ना वो थीटा 45 के बीच में है, 25 डिग्री। और इस केस में हमें पता है कि कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से, यानी कॉस 25 बड़ा होगा साइन 25 से। अगर बड़े में से छोटी वैल्यू घटा रहे हैं, कॉस 25 में से साइन 25 घटा रहे हैं, तो वो 0 से बड़ी आएगी, यानी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कैसे आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि इसका भी मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, उसका 0 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि कॉस थीटा कॉस अल्फा मान लेते हैं, या कॉस बीटा मान, और साइन बीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अगर पॉजिटिव है, मैं माइनस की बात नहीं कर रहा क्योंकि 25 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे इसका मैक्सिमम 1 हो सकता है, इसका मिनिमम 0, यानी मैक्सिमम ही ये 1 आ सकता है। तो पॉजिटिव होगा बट लेस देन 1 होगा। ये मुझे भी नहीं पता कैसी छुट्टी है। इसको साइन 180 प्लस 10 लिखूंगा तो ये माइनस साइन 10 डिग्री आ जाएगा। ये बताने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो जानते होंगे 180 प्लस 10 किया इसको 180 प्लस 20 करूंगा तो प्लस साइन 20 आ जाएगा। और आपको पता है साइन 20 डिग्री बड़ा होगा, उसमें से साइन 10 घटाऊंगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये देखना जरा सवाल, ये सीडीएस में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है कॉस 1 डिग्री बराबर पी है और कॉस 89 बराबर क्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पी इज क्लोज टू 0 एंड क्यू इज क्लोज टू 1/p, 0 के निकट है और क्यू 1 के निकट है। पहली बात तो पी और क्यू कभी बराबर नहीं होंगे, और पी छोटा नहीं होगा क्यू से, क्योंकि आप इसको लगभग 0 डिग्री मान सकते हो। कॉस 1 डिग्री बराबर पी लगभग कॉस 0 डिग्री, जो कि 1 के बराबर होता है। और वहीं कॉस 89 डिग्री बराबर क्यू लगभग कॉस 90 डिग्री बराबर 0। यानी ये तो तय है कि P बड़ा होगा Q से, जो ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में होता तो ये आता, ये बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था। लेकिन P इज क्लोज टू 1 एंड Q इज क्लोज टू 0, ये सही है। और ये जो डैश लगा हुआ है इसको 1/p मत समझना, यहाँ के बाद हिंदी है, ये हिंदी है, यहाँ के बाद हिंदी है, हिंदी।
ठीक है, डी आंसर है सबका। अल्फा और बीटा अधिक कौन है और अल्फा बड़ा है बीटा से? बताओ, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो आपको पता है कि जो साइन का मान था, साइन जो था वो दो टुकड़ों में था, अल्फा बड़ा है बीटा से, दोनों अधिक कौन है? 90 डिग्री की बात कर रहा है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों कौन? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो है अधिक कोण का मतलब क्या है? 180 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, और अल्फा बड़ा है बीटा से यानी एंगल बढ़ रहा है, तो साइन का ग्राफ क्या कहता था कि मान, ये तो कॉस का ग्राफ था, ये कॉस का था, और साइन का क्या था? ये 90 और ये 180। तो हम कहते थे एंगल बढ़ेगा तो साइन का मान घटेगा, ये कहते थे या नहीं? एंगल बढ़ेगा तो साइन का मान घटेगा, यानी अल्फा अगर इस केस में बड़ा है बीटा से, तो भैया साइन अल्फा छोटा होगा साइन बीटा से, ये कहते थे। वहीं कॉस में तो हमने कहा कि 0 से 90 में भी घट रहा है और 90 से 180 में भी घट रहा है, यानी अगर अल्फा बड़ा है तो एंगल बढ़ने पे घट रहा है, यानी उल्टा होगा, कॉस अल्फा भी छोटा होगा कॉस बीटा। आप चाहो तो इस सवाल में अगर आपको तकलीफ है तो आप 90 और 180 लेके भी कर सकते हो, 90 और 180 लेके भी सवाल का सही उत्तर आएगा। साइन अल्फा छोटा होगा साइन बीटा से, कॉस अल्फा भी छोटा होगा कॉस बीटा से, तो 2 और 4 करेक्ट है सी। ये सवाल सबको आता होगा यार, ये तो मुझसे मत पूछना। आप क्यों मत पूछना? क्योंकि मैंने अलजेब्रा में तुम्हें ये बात पढ़ाई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम मान 2 होता है। अब अगर इसका मिनिमम 2 होगा और 2 आप माइनस कर रहे हो, तो यानी 2 में से 2 घटाओगे तो इसका मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा नहीं होगा, यानी ये ऑलवेज मतलब 0, लेस देन 0 क्यों लिखा हुआ है? फिर का मान हमेशा होता है, इनको लिखना चाहिए ग्रेटर देन 0 या नॉन नेगेटिव लिख तो दिया, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। क्या शब्द लिखा है यार बदतमीजों ने, मतलब 0 अगर मिनिमम 0 होगा यानी बड़ा होगा 0 से या 0 हो सकता है, यानी नॉन नेगेटिव हो गया ना, मतलब नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में आता क्या है? नॉन नेगेटिव में आता है 0 या उससे बड़ा। ऐसी चीजें क्या है क्लास में कर लेते हैं ना, तो फिर कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी, जब पेपर में आएंगी तो चिंता नहीं होगी। चलिए अब आगे छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, ये सब आपको पता भी होंगे लेकिन फिर भी सीख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, बाकी तो फिर आप कर ही लेंगे। जैसे 10 अल्फा बराबर 10 बीटा है, तो 10 बीटा को अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हो बहुत आराम से, कॉट 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं चेंज करके? तो आप बोलेंगे 10 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो। तो अगर इससे कंपैरिजन कर दूं 90 माइनस बीटा, कंपैरिजन कर दूं तो आप कहेंगे अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है? 90 आ गया। तो मैंने यहां से 2 चीज सीखी कि या तो इफ 10 अल्फा बराबर 10 बीटा है, कॉट बीटा है, तो मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। इसी चीज को मैं और करके कैसे लिख सकता हूं? 1/10 बीटा करके, कि 10 अल्फा और 10 बीटा अगर 1 है तो भी अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, तो वाइस वर्सा में मैं क्या लिख सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, 10 अल्फा 10 बीटा बराबर 1, यही उत्तर है। यहाँ पे 2 बातें लिख लो कि अगर 10 ए 10 भी 1 है और 10 ए बराबर कॉट भी है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, किसी बदतमीज को तो नहीं दूंगा मैं नाम, क्योंकि मैंने ये करेक्ट की थी स्लाइड,
थोड़ा सा मैंने इसमें गड़बड़ कर दी, करता नहीं हूँ कभी, पता नहीं आज कैसे हो गई मुझसे, गलतियां सबसे हो जाती हैं। गलती तो उससे भी हुई थी हमें छोड़ के। ठीक है रिचू, क्या हाल है बेटा? देखो भाई, तो मैंने कहा वाइट से ही लिख देता हूँ। अगर टेन ए टेन भी एक है या फिर टेन ए बराबर कॉट भी है तो ए प्लस भी 90 होगा। अगर साइन ए सेक भी 1 है यानी कि साइन ए बराबर कॉस भी है, तो आपको पता है कॉस चेंज होगा साइन में, तो फिर कंपैरिजन करेंगे 90 माइनस बी को ए के बराबर रखेंगे तो फिर ए प्लस भी 90 आ जाएगा। ऐसी कॉस ए कोसेक भी एक है या फिर कॉस ए बराबर साइन भी है, साइन भी है तो भी ए प्लस भी 90 होगा। कॉट बी बराबर एक है या फिर कॉट ए बराबर 10 भी है तो भी ए प्लस भी 90 होगा। ये मैंने अलग से लिखा दिया कि अगर साइन ए कोसेक भी 1 है तो ए प्लस भी 180 होगा। ऐसा तभी हो सकता है, कैसे, इसका प्रूफ देख लो, क्योंकि साइन ए बराबर साइन बी आ जाएगा। तो या तो ए बराबर बी बोलूं मैं, या इसी चीज को लिख सकता हूं साइन 180 माइनस बी, तो यहां से ए बराबर 180 माइनस बी आ जाएगा तो फिर ए प्लस भी 180 होगा। ये बात कॉपी कर लीजिए, ये वाली बात कॉपी कर लीजिए फटाफट। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। ये रिलेशन याद रहेगा, इस पर ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, 2-4 सवाल करा के दिखा दूंगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, ये देख लो। इसका उल्टा भी लिख लो कि यदि ए प्लस भी 90 है देन टेन ए टेन भी बराबर 1 होगा और टेन ए बराबर कॉट भी होगा। इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। ये लो, टेन ए बराबर कॉट भी, साइन ए बराबर कॉस भी, कॉस ए बराबर साइन भी, कॉट ए बराबर टेन भी। यानी उल्टा भी हमें याद रखना है कि अगर ए प्लस भी 90 है तो टेन ए टेन भी 1 होगा, ए प्लस भी 90 है तो साइन ए सेक भी 1 होगा, ए प्लस भी 90 है तो कॉस ए कोसेक भी 1 होगा, ए प्लस भी 90 है देन कॉट ए कॉट भी 1 होगा। या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा। तो आपको दिख रहा है ना कि ये क्या है, इन दोनों का सम 90 ही तो है, इसीलिए क्या होगा 1। बेसिकली इतनी सी बात बताना चाह रहे हैं कि साइन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा 1 होगा, कॉस कोसेक 90 माइनस थीटा 1 होगा। फोटो खींच लो, आपसे सवाल पे बात करते हैं। ये सवाल देखना प्री 2023 में आया, मौखिक है, मौखिक बता सकते हो आप, मौखिक मौखिक। तो आपको पता है ना कि 10-5 और 10-85 1 होगा, 10-25 10-65 1 होगा, 10-45 खुद 1 होता है, इसलिए सवाल का उत्तर 1 है। मौखिक करते जाऊंगा, आप उत्तर फेंकते जाएंगे, टाइम लगेगा ही नहीं। ये भी प्री में आया, 25 65 1, 35 55 1 और ये खुद 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 10-1 89 के साथ मिलके 1 हो जाएगा, 2 88 के साथ मिलके 1 हो जाएगा, बीच में कहीं 10-45 आएगा तो 10-45 भी क्या होगा 1 उत्तर आ जाएगा। बोलो, कोई शिकायत है तो बताओ। एनीथिंग एल्स? कर लोगे ऐसे सवाल? ये सब टुच्चे सवाल कर लोगे? ये सवाल पेपर में आया है, RW दे देता हूँ, ये बस इसलिए दिया, ये कर लेना जरूर कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, थोड़ा कैलकुलेशन की आदत पड़े तुम्हें। ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला निकालना है बस। ये सवाल CGL प्री में आया, ये देख लो। देखो, मैं ये कह रहा था कि अगर साइन थीटा या साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 बराबर 90 होगा। 25 से 25 कट गया, x प्लस वाई कितना आ गया 18। पूछा गया सवाल में, कम वक्त यही पूछा है। क्या बोलेंगे हम इसे, कम वक्त यही पूछा है। किसी को कोई डाउट ऐसे टुच्चे सवाल में? CGL प्री 2023 में आया, सेम सवाल है, CPO 2024 में आया, सेम सवाल, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उत्तर बताना है बस। अरे ऐसे समझो ना कि इन दोनों का सम, देखना जरा ध्यान से,
ये 3 है और ये 1 है, यानी 4 का सम 90 है, तो 2 का 45, तो एक उत्तर नहीं आ जाएगा। कुछ सोचना है क्या इसमें, बताओ, कुछ सोचना है? अरे मैं ये कह रहा हूं, ये 3x प्लस वाई है और ये x प्लस वाई, यानी 4x प्लस वाई 90 है, तो फिर 2x प्लस वाई 45 नहीं आ जाएगा? और कॉट 45 का मान पूछ रहा है, एक उत्तर आ जाएगा। मौखिक कर सकते हो, सीपीओ 2024 में आया, सीजीएल प्री 2022 में ये सवाल। अरे भाई ऐसा तभी होगा tan अल्फा tan बीटा 1 जब 3 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर 90 होगा, यानी मैं कह सकता हूं थीटा बराबर 9। अगर थीटा 9 है बेटा तो कॉट 135 डिग्री कल ही बताया था पहली क्लास में, याद रखना -1 होता है। मौखिक कर लोगे, मौखिक, इनमें कुछ है ही नहीं, मौखिक करने लायक सवाल है, बट मेरा फर्ज था आपको दिखाना कि ऐसे सवाल पेपर में आए, और एक नहीं आए, ये देखो CHSL 2024 में भी आया, आपके पेपर में भी आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? तो tan 3a और cot a माइनस 22, यानी मुझे पता है कि 3a प्लस a माइनस 22 बराबर 90 होगा, तो फिर 4a कितना आ जाएगा? 112। a कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28। सी उत्तर। क्या इस सवाल में कुछ था? CHSL 2024 में, आपके पेपर में भी ऐसे सवाल मिलेंगे। ये CGL प्री 2022 में RW लिखा हुआ है, ये CGL प्री 2022 RW लिखा हुआ है, दिल करे करना मत करना। ये सवाल CGL प्री 2022 में, इसको देख लो जरा। मैं कह रहा हूं 320 को क्या लिख सकते हैं? 10, मैं लिख के ही बता देता हूं, 10 320 बराबर 10 360 माइनस 40, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा, -10 40। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 10 310 को -10 50, दोनों लिख रहा हूं मैं, -10 40 प्लस 10 50 बटे 1 -10 40 और 10 50, तो ये प्लस का ही आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस थे। अब कोरिया का बच्चा बोला यार ये तो बड़ा आसान है कि 10 40 और 10 50 मिलके 1 बन जाएंगे, तो नीचे केवल 2 आएगा, 2, और ये माइनस का 10 40 है, और ये जो लिखा हुआ है ना इसको मैं cot 40 लिख सकता हूं चेंज करके, बोला। तो आपने देखा कि जो 10 40 है, यहाँ पे जा रहा हूं अब, इसका मान अल्फा है, वो भी माइनस का, और ये 1/अल्फा होगा और बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा जी? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ऊपर और नीचे 2 अल्फा। मैं इस सवाल को शॉर्टकट से भी बताऊंगा, बट पहले ऐसे लिख लीजिए क्योंकि अभी तक मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। बात क्या है कि मैंने आपको अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, मुद्दा इज दैट। चलो इस सवाल का शॉर्टकट बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये तो मैंने बता दिया, जितना आपको अभी तक पढ़ाया उसके आधार पे बता दिया। एक सवाल को करने के 36 रास्ते होते हैं। अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी नॉलेज है तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, और 320 में से 10 घटेगा, tan 10। इस tan 10 को मैं लिख सकता हूँ cot 80, और cot 80 को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 80, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर 40 और नीचे 2 tan 40 हो जाएगा, और tan 40 क्योंकि दिया हुआ है इसीलिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 2 अल्फा आ जाए। अगर आपको नॉलेज है तो देख लेना, वरना कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। मैंने जो 2 फॉर्मूले हैं इस्तेमाल किए हैं, एक tan a माइनस बी का किया है, tan a माइनस tan b। आगे जब कभी फॉर्मूले आएंगे तब भी पढ़ाऊंगा ये सब फॉर्मूले। 1 प्लस tan a tan b, और एक फॉर्मूला मैंने लगाया है इसमें cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, और फिर एक मैंने लगाया है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो, ये सिलेक्शन फेज XII में सवाल आया है, आपने देखा ऐसा पीछे किया भी आपने। देखो रिपीट कैसे होते हैं सवाल, देखो आप ये सवाल देखो, ये आपने किया था, अभी किया था प्री 2023 में, 18 डिग्री आ रहा था, सेम सवाल है। यही सवाल फिर किस में रिपीट हुआ?
सिलेक्शन फेज में 24 में रिपीट हुआ, यानी सवाल रिपीट होते हैं। अब जिसको हल्का सा भी याद रहेगा 25-40 तो कट ही जाना है, 18 डिग्री उत्तर आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो ये RW में लिख लो, ये भी RW में लिख लो, ये तो कुछ भी नहीं है, तो रिपीटेड ही है। वैसे भी हटा देना भाई, इसको काट देना मैडम, सवाल को इसको कर दोगी। छोड़ो, मैं ये कह रहा था थीटा बराबर 9 डिग्री है, तो ये सवाल देखना जरा CHSL 2018 में, तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है अगर 9 डिग्री है तो थीटा और ये 81 एक हो जाएगा, तो एक इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जहां तक मुझे पता है। बाकी देख लेना, ठीक है। RW में लिख लो, ये सवाल कर लो। अभी मैंने पढ़ा था कि यार tan अल्फा बराबर cot बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा यहाँ पे बड़ा गंदा है, पाई साइन थीटा है और पाई कॉस थीटा है, बराबर 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है। 90 को हम लोग पाई/2 लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सवाल है, RW में लिख लेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर।